हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लेटशाला। तो आज का वीडियो है रिजॉल्विंग दी पैराडॉक्स। ये बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को काफ़ी हिंडर करता है। आज हम सीखेंगे इसके बारे में। तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहते हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि पैराडॉक्स होता क्या है। पैराडॉक्स एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन या स्टेटमेंट होती हैं, वो एक साथ मिल करके एक डीपर मीनिंग कन्वे करती हैं। There is another figure of speech is antithesis, which also contains the contradictory statements in the statement, situation or a para or a passage. बट उसका कोई डीप मीनिंग नहीं होता है। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन पैराडॉक्स एंड एंटाइथेसिस। बट आज का टॉपिक है रिजॉल्विंग दी पैराडॉक्स। तो आज के टॉपिक में हम पैराडॉक्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। एग्जाम्पल से और बेटर समझते हैं कि समटाइम्स द मोर यू ट्राई टू सेव द मोर यू स्पेंड, यानी कि जितना आप बचाने की कोशिश करते हो उतना ही आप खर्च करते हो। ये तो बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। क्या इसका डीपर मीनिंग है? एग्जाम्पल से समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्मार्टफोन परचेज करा जो कि बहुत चीप है। मैंने अपने पैसे बचाने की कोशिश करी, लेकिन मैंने उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा दे दी, तो अल्टीमेटली सेविंग तो हुई नहीं। तो यानी कि अगर आपको सेविंग करनी है तो आपको प्रोडक्ट भी थोड़े अच्छे खरीदने होंगे। आप चीप चीज़ों को परचेज करके सेविंग नहीं कर सकते हो। इट मीन्स इट कन्वेज अ डीप मीनिंग, हैंस इट इज़ अ पैराडॉक्स, क्योंकि इसमें दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं और मीनिंग अगर डीप है, अगर एक मीनिंगफुल बात है, इट इज़ पैराडॉक्स। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द मोर यू लर्न द मोर यू रियलाइज द हाउ लिटिल यू नो, यानी कि जितना जितना आप सीखते जाते हो आपको पता चलता है कि नॉलेज इज़ अ ओशियन और आपको बहुत कम पता है। देर इज़ अ लॉट टू नो, हैंस दिस इज़ अ इंफॉर्मेशन जिसमें दो स्टेटमेंट हैं जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और एक साथ मिलकर के एक डीप मीनिंग कन्वे करती हैं। अनदर एग्जाम्पल है कि द स्टूडेंट इज़ द बेस्ट टीचर। तो क्या इसका मतलब है कि टीचर बेस्ट, स्टूडेंट अच्छा टीचर है? नहीं, इसका मीनिंग है द टीचर हु लर्न लाइक अ स्टूडेंट ऑलवेज, जो हमेशा एक बच्चे स्टूडेंट की तरह सीखता रहता है, वो बेस्ट टीचर बनता है। हैंस इट इज अगेन अ पैराडॉक्स। अब हमें समझ में आया कि पैराडॉक्स होता क्या है, लेकिन अब हम बात करेंगे रिजॉल्विंग दी पैराडॉक्स की। पैराडॉक्स को रिजॉल्व कैसे करें। एक एग्जाम्पल लेते हैं। शी क्लेम्स टू डिसलाइक क्राउड, उसे क्राउड बिल्कुल पसंद नहीं है। यट शी ऑलवेज फाइंड हर सेल्फ एट कॉन्सर्ट्स, यानी कि फिर भी वो हमेशा कॉन्सर्ट्स में रहती है, प्रेजेंट रहती है। अब ये दो सिचुएशंस हैं, दो स्टेटमेंट्स हैं जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। तो पहले तो हमें पैराडॉक्स फाइंड करना पड़ेगा कि हाउ कैन समवन, यानी कौन ऐसा करता है कि जिसको क्राउड पसंद नहीं है लेकिन हमेशा लोगों के बीच में रहती है कॉन्सर्ट्स में। तो दिस इज दी पैराडॉक्स। तो फाइंडिंग दी पैराडॉक्स इज अ फर्स्ट स्टेप बिफोर रिजॉल्विंग दी पैराडॉक्स। अब हमें समझ में आ गया कि पैराडॉक्स है क्या। तो अब हम सोचते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया होगा, क्या रीजन रहा होगा कि ये पैराडॉक्स क्रिएट हुआ। क्योंकि इसका डीपर मीनिंग है, हम पैराडॉक्स को क्वेश्चन नहीं कर सकते। द मोमेंट ऑथर ने ये कहा, पेपर सेटर ने पूछा हमसे कि पैराडॉक्स, रिजॉल्विंग दी पैराडॉक्स, तो हमें मानना पड़ेगा कि देर इज अ पैराडॉक्स, यानी कि देर इज अ डीपर मीनिंग। हम उसको कैसे रिजॉल्व करें कि वो क्यों गई होगी। उसको इतना म्यूजिक पसंद है कि उसको अब कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि भीड़ है या नहीं है, कि द एक्साइटमेंट ऑफ द कॉन्सर्ट एंड द लव फॉर म्यूजिक आउटवे हर डिसलाइक ऑफ क्राउड, कि क्राउड है या नहीं है उसे फर्क पड़ना बंद हो गया। This is how we resolve the paradox. Resolving the paradox kind of question can be asked in a different manner. इन सभी का मतलब एक ही है कि आपको पैराडॉक्स को रिजॉल्व करना है। Which of the following, if true, would most help explain the apparent contradiction described above? Contradiction भी पैराडॉक्स ही है, apparent discrepancy भी पैराडॉक्स ही है, और पैराडॉक्स तो पैराडॉक्स है ही। तो कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स, सभी का मीनिंग है पैराडॉक्स ओनली। अगला कैसे पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू कॉन्ट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑन द एक्सप्लेनेशन अब अपेरेंट डिस्क्रिपेंसी, की डिस्क्रिपेंसी यानी कि तो कंफ्यूजन कैसे है, ये कंफ्यूजन को कौन सॉल्व कर रहे हैं। कंफ्यूजन क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन अगेन। तो डिस्क्रिपेंसी पूछा जाए तो भी मीनिंग क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन और दी पैराडॉक्स ही है। नेक्स्ट है, ईच ऑफ द फॉलोइंग हर कुड हेल्प अकाउंट फॉर दिस डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट, कि सारे करते हैं कौन सा नहीं करता है। तो एक्सेप्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, डिस्क्रिपेंसी भी आ सकता है, कॉन्ट्राडिक्शन, डिस्क्रिपेंसी और पैराडॉक्स भी आ सकता है। सभी का मतलब है रिजॉल्विंग दी पैराडॉक्स। सो हम समझते हैं रिजॉल्विंग दी पैराडॉक्स को एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल है, द लॉन्च ऑफ द क्लीन एयर इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट, अर्बन पॉल्यूशन लेवल कम हो गया है
एंटिसिपेशन है कि एयर क्वालिटी इंप्रूव हुई है, हेल्थ आउटकम्स बेटर हुए हैं, इसलिए रेस्पिरेटरी इश्यूज से रिलेटेड हेल्थ केयर कॉस्ट कम हुआ है। लेकिन इन एफर्ट्स के बावजूद भी डिस्पाइट दीज एफर्ट्स हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी डिसीजेज अभी भी बढ़ रहा है कुछ सालों से अर्बन एरिया में। तो यानी कि हमें पता है कि इसमें पैराडॉक्स है क्योंकि ऑथर ने हमसे पूछा है। तो अब हमें सबसे पहला काम है फाइंडिंग दी पैराडॉक्स, की पैराडॉक्स ढूंढो तो सही, पैराडॉक्स है कहाँ। तो पैराडॉक्स है कि डिस्पाइट द इम्प्रूवमेंट ऑफ एयर क्वालिटी बढ़ रही है लेकिन फिर भी ओवरऑल हेल्थ कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। क्या रीजन हो सकता है इस बात का कि एयर क्वालिटी की वजह से जो प्रॉब्लम है वो कम हो रही है, लेकिन क्या कुछ और रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये डिसीज या ओवरऑल कॉस्ट बढ़ रहा है? क्या रीजन हो सकता है? ऑप्शन देखते हैं कि क्लीन एयर इनिशिएटिव, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है, एमिशंस है जिससे बिजनेस को रीलोकेट होना पड़ेगा। कि पर क्या बिजनेस रीलोकेशन ओवरऑल हेल्थ इंक्रीज कॉस्ट को इंक्रीज कर पाएगी? नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए इस बात को रिजॉल्व नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी देखते हैं, अर्बन एरियाज में अनअवेयर है क्लीन एयर इनिशिएटिव से, तो कंटिन्यू देयर अनयूजुअल हैबिट एंड कंट्रीब्यूट टू पॉल्यूशन। पॉल्यूशन उनकी बात कंट्रीब्यूट कर पाए पॉल्यूशन को, अनअवेयर अगर होंगे भी तो क्या हेल्थ कॉस्ट बढ़ेगा? स्टिल इट इज़ नॉट रिजॉल्विंग दी पैराडॉक्स। हमारी बात का आंसर अभी नहीं मिला है हमें, ये जो डिस्क्रिपेंसी है इसका आंसर नहीं मिला है कि अर्बन पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, इससे क्या हो रहा है, ट्रैफिक भी हो रहा है, कंस्ट्रक्शन भी बढ़ रहा है। तो ये जो इनिशिएटिव है क्लीन एयर उसको ऑफसेट कर रहा है, मतलब उसका इनिशिएटिव का इतना असर नहीं है जितना नेगेटिव इम्पैक्ट है ट्रैफिक का और कंस्ट्रक्शन का। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा है तो आपका इनिशिएटिव भी काम नहीं कर रहा है, यानी कि स्टिल रेस्पिरेटरी इश्यूज तो आर देयर ओनली। तो ऑप्शन सी आंसर हो सकता है। ऑप्शन डी देखते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर है स्टार्टेड चार्जिंग मोर, ट्रीटमेंट का चार्ज ज़्यादा लेने लग गए रेस्पेक्टिव ऑफ चेंजिंग द पॉल्यूशन लेवल। अगर चार्ज भी लेने लगे तो ओवरऑल कॉस्ट कैसे बढ़ेगा एयर क्वालिटी के बाद भी? हेंस इट इज़ नॉट एक्यूरेटली जस्टिफाइंग द पैराडॉक्स। हेंस ऑप्शन सी इज द ओनली ऑप्शन जो कि लॉजिकली इस बात को प्रूव कर रहा है कि पैराडॉक्स क्यों हुआ था। ऑप्शन सी इज द आंसर। सो स्टूडेंट्स देखते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल कह रहा है एवरग्रीन टेक, एक जो कि एक कंपनी है स्पेशलाइजिंग है रीन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन में, हैज़ इन्वेस्टेड हैवीली इन द सोलर पैनल टेक। एफिशिएंसी इंक्रीज हो चुकी है, रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, recently new production process that significantly reduce the waste, positive and positive about the solar energy. लेकिन despite these investments and innovation, Evergreen Tech reported higher overall production cost for the last quarter. बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट हुआ है लास्ट क्वार्टर देन प्रीवियस पीरियड। लास्ट क्वार्टर पहले के बहुत सारे टाइम से अभी रिसेंटली बहुत इंक्रीमेंट हुआ है। अब फाइंडिंग द पैराडॉक्स क्या है? पैराडॉक्स है क्या? कॉस्ट इंक्रीज डिस्पाइट द इतना सारा पॉजिटिव एफिशिएंसी एंड ऑल इम्प्रूवमेंट्स है, कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। तो प्रोडक्शन में प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्या रीज़न हो सकता है? मैं ये अगर कह दूं कि रॉ मटेरियल ज़्यादा है या लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट ज़्यादा है, लाने ले जाने का खर्चा ज़्यादा है, तो मैं कह सकती हूँ कि प्रोडक्शन की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन कह रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट प्राइमरीली ड्यू टू टेम्परेरी राइज है भाई रॉ मटेरियल में, इसी वजह से हो रहा है ये सब। इतना एफिशिएंसी है लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो रहा है? प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ रहा है। ए आंसर हो सकता है, इजीली हो सकता है। ऑप्शन बी देखते हैं, न्यू सोलर पैनल टेक हैज अट्रैक्टेड मोर कस्टमर्स रिजल्टिंग इन अ सब्सटैंशियल इंक्रीज इन सेल्स। अरे भाई इंक्रीज इन सेल्स हो रहा है, मैं प्रोडक्शन कॉस्ट की बात कर रही हूँ, सेल्स में तो पैसा आएगा जाएगा थोड़ी। तो ऑप्शन बी के नॉट बी दी आंसर, बात ही रिलेटेड नहीं है, पैराडॉक्स को सॉल्व ही नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? द कंपनीज डिसीजन टू अपग्रेड इट्स मशीनरी लेड टू इम्प्रूवमेंट एफिशिएंसी बट रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो कॉन्टेक्स्ट से ही बाहर हो गया, इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्शन कॉस्ट से क्या लेना देना, हैंस नॉट रिजॉल्विंग दी पैराडॉक्स। ऑप्शन डी क्या है? द प्रोडक्शन प्रोसेस दैट रिड्यूस्ड वेस्ट ऑल्सो नेसेसिटेड एडिशनल ट्रेनिंग ज़्यादा चाहिए फॉर एम्प्लॉयज़, तो हायर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हायर लेबर कॉस्ट वेस्ट के लिए। तो ऑप्शन डी भी रेलेवेंट नहीं है आंसर करने के लिए कि प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा क्यों है। ऑप्शन ए इज़ दी ओनली ऑप्शन जो कि हमारे पैराडॉक्स को सॉल्व कर रहा है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। सो हेयर द थर्ड एग्जाम्पल इज अबाउट द गवर्नमेंट डाइनिंग, जो कि एक माना जाता है लॉन्ग बिलीव दैट कि
अगर किसी रेस्टोरेंट को सक्सेसफुल होना है तो उसका लेविश इंटीरियर होना चाहिए, उसके पास में हाई प्रोफाइल शेफ होना चाहिए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन है ना। और लेकिन डिस्पाइट सिंपल डेकोर एक नया रेस्टोरेंट है जो कि उसका शेफ़ भी अननोन है और कस्टमर्स बहुत ज़्यादा उसके पास आते हैं, यानी कि उसका सेल्स बहुत ज़्यादा है, विच एम्फेसाइज अफोर्डेबिलिटी एंड होम मेड डिशेज ओवर एक्स्ट्रा वेगन्स, यानी कि लेविश नहीं करके वो सिंपल परोसता है और फिर भी कस्टमर्स को ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन माना ये जाता है कि हाई प्रोफाइल शेफ़ होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, यानी कि फाइंडिंग दी पैराडॉक्स में हमें पता चल गया कि पैराडॉक्स क्या है कि अफोर्डेबल खाना फ्लरिश हो रहा है लेविश के ओवर और हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट से ज़्यादा सिंपल रेस्टोरेंट चल रहा है। क्या रीज़न हो सकता है इस पैराडॉक्स का? ऑप्शन ए देखते हैं, द रेस्टोरेंट यूज लोकल इंग्रेडिएंट्स मेकिंग इट डिशेस फ्रेशर एंड मोर अपीलिंग देन कॉम्पिटिटर। तो अब ये आप मुझे ये बताइए कि क्या ये लोकल इंग्रेडिएंट और फ्रेशर डिशेस क्या कॉम्पिटिटर यूज़ कर सकता है? हाँ, वो इजीली कर सकता है, यानी कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये आपका डिफरेंशिएटर नहीं हो सकती कि आपका कस्टमर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ सकता कि एक का सेल्स बहुत ज़्यादा है सिंपल होने के बाद में भी और एक का सेल्स बहुत कम है। तो ऑप्शन ए लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिजॉल्विंग द पैराडॉक्स नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है कि जो सिंपल वाला जो रेस्टोरेंट है उसका रिव्यू बहुत अच्छा है। तो एक रिव्यू ऐसी चीज़ है जिसको हम इम्पोज नहीं कर सकते, वो कस्टमर इंडिपेंडेंटली देता है। लोकल न्यूज़पेपर भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि कॉम्पिटिटर नहीं कर सकते। तो बी हो सकता है आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी देखते हैं कि कस्टमर प्रीफर होममेड फूड ओवर द बहुत ही सुंदर डाइनिंग एक्सपीरियंस का। तो मोस्ट ऑफ द कस्टमर, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और होममेड फूड तो लेविश डाइनिंग भी प्रोवाइड करा सकता है। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है नहीं है जो कॉम्पिटिटर प्रोवाइड नहीं करा सकता है। ऑप्शन डी बोल रहा है कि ट्रेडिशनल रेसिपी ठीक है, मॉडर्न डाइनिंग ट्रेंड उसका मॉडर्न डाइनिंग नहीं है, सिंपल ट्रेंड है, एकदम सिंपल ट्रेंड है। तो यानी कि डी भी एलिमिनेट हो गया। तो ओनली ऑप्शन बी, क्योंकि उसका आंसर ऐसा है कि जो कॉम्पिटिटर नहीं करा रहा है, दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ अ मोर लॉजिकल आंसर। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था बिकॉज इसका ऑप्शन बहुत क्लोज था। तो we should remain away from the traps and conclude the correct answer. Okay, I hope it is clear now. So if you like the video, please like, share and subscribe. अब मिलते हैं next video में, तब तक के लिए keep learning, keep focusing and keep smiling.